नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हमारी मौजूदगी है भाजपा कार्यालय में और अभी हमारी बातें हुई है भाजपा विधायक लखिंद्र पासवान जी से, जिन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। उसको लेकर मैंने उनसे सवाल किए। तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से बयान हमेशा दे रहे हैं कि हम मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा है, अगर हमारी मतलब किसी को बीमारी हो जाता है तो मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा है। तो इस पर लखिंद्र पासवान जी का जो बयान आता है कि पता नहीं वो कौन-सा धर्म से आते हैं, क्योंकि उनके भाई साहब कभी श्री कृष्ण जी का रूप लेते हैं तो कभी शंकर जी का रूप लेते हैं। यहाँ तक कि उनके घर में लालू जी भी पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा वगैरह। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बातें की हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में। ऐसे में तेजस्वी यादव जी जो बयान दिए हैं कि अगर किसी का बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल ना जाएगा, तो ये सब तमाम बयान देते हैं सनातन धर्म के खिलाफ। क्या लगता है? देखिए, हमें लग रहा है जो तेजस्वी यादव जी को ये तय करना चाहिए, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं कि बाबर के मानने वाले लोग हैं। यदि बाबर के मानने वाले लोग हैं, जिसने मंदिर का ढांचा तक ढहवा दिया था, तब तो उनका बयान उनको मुबारक हो। लेकिन वास्तव में तेजस्वी यादव जी सनातनी है, सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो इस बयान पर शर्म करनी चाहिए। क्योंकि पूरे देश के करोड़ों सनातनी का धर्म और उसका स्वाभिमान भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगभग 500 वर्षों के बाद अपने घरों में गृह प्रवेश 22 तारीख को कर रहे हैं और पूरे देश में उत्साह की तरह माहौल बना हुआ है। हम पातेपुर विधानसभा से विधायक भी हैं। हमारे विधानसभा में प्रत्येक दिन लोग एक महापर्व के रूप में इसे देखता है, उत्साह के रूप में जो है लोगों को घर घर जाकर निमंत्रण देता रहता है और पूरे देश में उत्साह है। अब नहीं जाने इस मामले में अगर तेजस्वी यादव जी को उत्साह नहीं है तो लगता है जो उनको अपने आप को हिंदू कहने में भी डर लगता होगा। और किससे डर लगता है उनको, किस व्यक्ति से वो डरते हैं, किससे डरते हैं तेजस्वी यादव जी, यह तय करना चाहिए। और मंदिर में तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है जो मुंडन करके आए हैं, मंडित करके आए हैं, उनकी माता जी, जहां तक हमें जानकारी है, लालू प्रसाद यादव जी अपने स्वयं 2-2 घंटा घर में माँ दुर्गा के दुर्गा पाठ कराया करते थे। उनकी माता जी ही पूजा पाठ करते हैं। जो उनका भाई है तेज प्रताप, वो कभी भोला बाबा का रूप धारण करता है तो कभी भगवान कृष्ण का रूप धारण करता है। तो वो तो प्रत्येक दिन रूप धारण करता है। जिस प्रकार आप देखते होंगे बाजार में तरह तरह का रूप धारण करके लोगों को जो है बीच जाने का काम करता है, उस प्रकार से रूप धारण करते हैं। तो ये तो हो गया मुख में, माने बगल में छुरी या मुख में पान वाला भाव। तो यदि तेजस्वी जी को अगर किसी बात से डर लगता है, अगर उनको इस बात से भी डर लगता है कि हम सनातनी कहने में उनको डर है या हिंदू कहने में उनको डर है, तो अब यदि बाबर के विचारों के मानने वाले लोग हैं तो माने उन्हें मुबारक हो। लेकिन पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और आप लोगों के चैनल से मैं पूरे देश के लोगों को, बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए अयोध्या में राम लला के दर्शन के लिए 22 तारीख को पधारे। और जो ऐतिहासिक निर्णय हाई कोर्ट ने लिया, और भारतीय जनता पार्टी, देखिए भाई कि देश में जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा जब भगवान श्री राम का मंदिर हर हाल में बनेगा, तो उस समय लोग कहते थे, अन्य पार्टी के लोग, जो भाई आप चुनावी शगुफा छोड़ते हैं, चुनाव की समय आती है तो आप कहते हैं जो मंदिर तो हम बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। अब तो मंदिर ही बन रही है और समय भी निर्धारित है, तो लोगों को तो खुशी होना चाहिए इस बात से, लेकिन फिर भी खुशी नहीं होकर लोग दुखी है। अब किस कारणों से दुखी है तो ये तो उनको तय करना चाहिए दुखी है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और पूरे सनातनी देश का जो है वो सब के सब काफी खुशी है इस बातों के लिए। लेकिन आरोप है कि भाजपा राजनीति कर रहे हैं, इसका क्रेडिट उठा रहे भाजपा से ले रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं, हम गर्व से कहते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यही बात आरजेडी के लोग बोले, यही बात जदयू के लोग बोले, यही बात कांग्रेसिया लोग बोले, भाकपा माले के लोग बोले, क्यों डरता है?
यदि डरते हैं तो वास्तव में आप सनातनी नहीं है, आप बाबर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भाजपा यदि किला ठोक कर हम इस बातों को रखते हैं जो भाई हम सनातनी हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, एक बगल देश में करोड़ों गरीब को घर बन रहा है, गृह प्रवेश कर रहे हैं, पक्का मकान बन रही है, तो दूसरी तरफ 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का घर भी बन गया और 22 तारीख का उसका गृह प्रवेश कहिए या प्राण प्रतिष्ठा कहिए या भगवान श्री राम का पूजा, उसमें अगर सभी लोग को जाना चाहिए। हम सब लोग को आपके चैनल से निमंत्रण देते हैं, लेकिन जिनको जो नहीं जा पा रहे हैं, तो एक बार बिहार के लोगों ने देश के सनातनी धर्म निश्चित किया है, जो अपने अपने गांव में जहां मंदिर है, जहां सनातन का मानने वाले लोग हम सब लोग हैं, अपने अपने मंदिरों पर पूजा करेंगे, अपने अपने घरों पर उस दिन पूरे बिहार और देश में दीप जरूर जलाएंगे। ये बात सर, अत्रि विधानसभा के विधायक अजय यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या में जो है बम ब्लास्ट भी करवा सकती है। देखिए, अब भाई ऐसे लोगों से तो डरना भी चाहिए। अब अत्रि विधानसभा के कौन विधायक कहें, अजय यादव जी कहें, अब आरजेडी के कुछ विधायक तो आप कल देखते हैं जो मीडिया में आप लोगों के बीच आने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी माता दुर्गा को भी गाली देते हैं, तो कभी किसी को गाली देते हैं। अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो मंदिर की आवश्यकता नहीं है, भाई उनको क्या आवश्यकता, कहते हैं हॉस्पिटल चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री है, आपको हॉस्पिटल बनाने से किसने रोक दिया? आप हॉस्पिटल छोड़कर आप तो स्वयं जाकर मुंडन करवाते हैं, माथा छिलवाते हैं मंदिर में, कि किसको उपदेश आप देते हैं? देश के लोगों को और सनातनी को हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है और अपने धर्म के लिए मंदिर का भी आवश्यकता है। हम तो दोनों को मानने वाले लोग हैं और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोनों की चिंता करते हैं। उनको एक बगल यह भी चिंता है कि देश के करोड़ों ऐसे गरीब जिनके इलाज के अभाव में परिवार के लोग की मृत्यु हो जाती है, उसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड देके 5 लाख तक का इलाज फ्री में इलाज करा रहे हैं। अब तेजस्वी जी को चिंता हो न हो, लेकिन देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की चिंता है क्या? और तेजस्वी जी को केवल राजनीति करने का चिंता है, तो भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे देश के गरीबों को मुफ्त में इलाज हो रही है। अगर कोई चिंता कर रहा है तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से बंगाल में ईडी के अधिकारियों पे हमला होता है, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का मांग होता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।